हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ हम लोग का जो क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका बारे में हम लोग आज जानेंगे और उसका जो डिराइवेशन है मतलब डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन डिराइव करना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होता है और उसके एक्सिस पे कितना होता है, वो सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं डाइपोल का पूरा बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डीपली जाएंगे। तो पहले हम लोग आज समझते हैं कि डाइपोल आखिर है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि दो पोल होगा। ठीक है, डाइपोल मतलब दो पोल होगा। तो अगर हम लोग एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज को कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि मैं यहाँ पर 12 एज्यूम करता हूँ, अगर हम लोग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज को कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग रख देते हैं या बैठा देते हैं, तो जो सिस्टम यहाँ पर फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोगों को मिलता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो ये आखिर क्या चीज़ है? डाइपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, तो इक्वल्स टू कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लो और इनटू इन दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस मतलब 2L। तो यहाँ पर होगा 2QL। हाँ, यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हम लोग 2L ना लेके सिर्फ L भी तो ले सकते हैं या फिर X ले सकते हैं या फिर D ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2L ही या फिर 2X या फिर 2D मतलब 2 का मल्टीप्लाई लेना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त डाइपोल का जो हाफ है वो हम लोगों को कैलकुलेट बाद में आ सकता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तब इसका जो हाफ पार्ट है मतलब मिड पॉइंट को लेकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए 2L लेने से इसका मिडल में अगर O आ जाता है तो O के मतलब मिडल पॉइंट को अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका मिडल पॉइंट O है, तो यहाँ पर हम लोग L एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग L एज्यूम कर सकते हैं। अगर होल को अगर हम लोग L लेते हैं या X लेते हैं तो यहाँ पर फिर से हम लोग को बाई टू ऐसा लिखना पड़ेगा, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डाइपोल का लेंथ जो है वो 2 का मल्टीप्लाई 2X या 2D या 2L लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हम लोग को डाइपोल और डाइपोल मोमेंट तो समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे डाइपोल के ऊपर। ठीक है, उसके लिए दो कंडीशंस या दो स्पेशल केस हम लोग अभी आज देखेंगे। तो एक हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो परपेंडिकुलर नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सिस और एक्सियल पॉइंट इन डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल के एक्सिस के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अभी देखेंगे, मतलब उसका वैल्यू जो है वो कितना आता है। तो पहले हम लोग को एक डाइपोल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का A B माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, जो हम लोगों का डिस्टेंस है 2L और इसका मिड पॉइंट है हम लोगों का O। तो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो पहले वाला फिगर है उससे आ जाता है। ठीक है, फिर एक्सिस के ऊपर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सिस को हम लोग मतलब इसका जो लेंथ है उसको अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, मतलब इसका जो एक्सिस है उसको अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं या फिर एक्सटेंड करते हैं, तो जो लाइन हम लोगों को मिलता है वही होता है इसका एक्सिस। ठीक है, तो इसका एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग P। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं पहले से थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। यहाँ पर AB है डाइपोल, तो डाइपोल के एक्सिस को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो जो लाइन मिलता है उसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं P। तो द डिस्टेंस बिटवीन हम लोग जो उसका सेंटर है वो है O।
ओ एंड पी का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, क्या डिस्टेंस, आर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज आर, ठीक है। तो अभी इस बात को थोड़ा अच्छे से समझो। यहाँ पर हम लोगों को डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए आता है, जहाँ पर चार्ज होता है वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो यहाँ पर दो चार्ज है, दो चार्ज के लिए हम लोगों को दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर उनका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन वाइज से अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, तो मतलब समेशन निकालते हैं, तो हम लोग का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसका डायरेक्शन को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हम लोगों का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जैसे कि इसका भी मैं रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग नदी या रिवर में अगर वाटर के फ्लो को समझे, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ पर पानी कम होता है या वाटर लेवल कम होता है, तो उसी डायरेक्शन पे पानी जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है मतलब पॉजिटिव, यहाँ से जहाँ पर चार्ज कम होता है मतलब नेगेटिव, उस डायरेक्शन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके इन दोनों के बीच में, कोई भी चार्ज के बीच में फोर्स जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है कि मान लो कोई भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को वो चार्ज कितना फोर्स से अट्रैक्ट और रिपल्स करेगा, वही होता है उसका फील्ड। तो यहाँ पर हम लोगों को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया है। तो यहाँ पर है प्लस क्यू, यहाँ पर है +1। तो +1 मतलब पॉजिटिव चार्ज का लोएस्ट वैल्यू, और प्लस क्यू यहाँ पर जितना भी हो ये पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा ही होगा। तो इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन पे ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट बी। एंड यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो इसका जो डायरेक्शन है ये होगा इस तरफ, ठीक है। मतलब ए के लिए जो डायरेक्शन होगा ये होगा इस तरफ, और बी के लिए जो डायरेक्शन होगा वो होगा इस तरफ, ठीक है। तो एक रस्सी को आप लोग इस डायरेक्शन पे खींच रहे हो, मैं इस डायरेक्शन पे खींच रहा हूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जिसका फोर्स ज़्यादा है उससे जिसका फोर्स कम है, मतलब आप लोगों के फोर्स अगर ज़्यादा है और मेरा फोर्स अगर कम है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो वही हम लोगों को एंड पे करना है, तब जाके हम लोगों का डिराइवेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आप ये फिगर जो है वो कॉपी कर लो, फिर हम लोग कैलकुलेशन पे चलते हैं। अभी जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q एट पॉइंट A, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं E1। तो यहाँ पर हम लोग लगेंगे E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r² होता है हम लोगों का फॉर्मूला। तो Q/r² मीन्स A एंड P का डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग A में जो -Q चार्ज है उसके लिए फील्ड निकाल रहे हैं P पॉइंट पे। तो A एंड P का बीच का डिस्टेंस क्या है, ये होता है हम लोग का AP। तो Q/AP²। यहाँ पर हम लोग -Q नहीं, मतलब नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइड पे डायरेक्शन जो है वो हम लोग बैठा देंगे। तो ये लोग इसका डायरेक्शन होगा PA वेक्टर, देन इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP मतलब टोटल जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BP। तो इसको हम लोग यही करते हैं AB प्लस BP होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0, तो AB सॉरी इसको AB नहीं करके हम लोग एक काम करते हैं AO प्लस OP कर देते हैं, ठीक है। ये भी होगा हम लोग का, तो यहाँ पर AO प्लस OP। तो AO क्या है, AO है हम लोग का L Q/L प्लस OP क्या है, OP है हम लोग का R। तो ये हो गया हम लोग का E1। देन हम लोग निकलते हैं E2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट बी में जो प्लस Q चार्ज है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पर, P पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोगों का कैलकुलेशन है वो ऊपर की जैसा ही होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग E2, देन E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई ये हो जाएगा BP स्क्वायर और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये कहाँ से होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, हाँ इस डायरेक्शन पर होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का BP अलोंग BP। यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलती किया है, यहाँ पर होगा PA, नहीं ठीक ही लिखा है मैंने, ठीक है BP। तो यहाँ पर हम लोग 1/4πε0, फिगर को अच्छे से देखो, BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस BP को लिख सकते हैं हम लोग टोटल जो है OP माइनस OB, ठीक है, OP माइनस OB होल स्क्वायर, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ये साइड पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर होगा हम लोगों का इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 1/4πε0 Q बाई BP स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं जो है, देख लो BP को लिख सकते हैं हम लोग OP माइनस OB होल स्क्वायर। तो फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि OP जो है वो होता है हम लोगों का R, OB है L, तो R माइनस L होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का E2। तो जैसे कि E1 है हम लोगों का इस तरफ, E2 है इस तरफ, और दोनों में से कौन सा वाला बड़ा है, देखो यहाँ पर E2 जो है वो E1 से ज़्यादा है। कैसे, क्योंकि E1 जो है उसका नीचे है प्लस और E2 का नीचे है माइनस। तो माइनस अगर हम लोग करते हैं तो नीचे का जो टर्म है वो आ जाएगा कम, स्मॉल आ जाएगा, और इसका नीचे वाला टर्म आ जाएगा ज़्यादा, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा आ जाएगा, इसका वैल्यू और भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब नीचे का इसका कम आएगा तो ऊपर का जितना होगा, मतलब होल का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन E1, ठीक है। इसका नीचे वाला पोर्शन आता है, डिनोमिनेटर का पोर्शन आता है बड़ा, तो इसका होल का वैल्यू जो है वो हो जाएगा छोटा। तो E2 ग्रेटर देन E1, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट स्टेप जो है हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग E इक्वल्स टू सिर्फ माइनस कर देंगे, E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू क्या निकाला है हम लोग, 1/4πε0 Q बाई R माइनस L होल स्क्वायर, माइनस E1 क्या था 1/4πε0 Q बाई R प्लस L होल स्क्वायर। अभी Q बाई 4πε0 ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। इसको अभी हम लोग कर लेंगे एलसीएम करके माइनस, तो एलसीएम में आ जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर, देन माइनस करने से पहले लिखेंगे प्लस वाला टर्म R1 प्लस L होल स्क्वायर, देन R माइनस L होल स्क्वायर। फिर इसको करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई, Q बाई 4πε0, इसको नीचे वाला के एक ब्रैकेट पे डाल देते हैं R माइनस L R प्लस L होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग इसको दोनों को एक साथ लिख के होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर ऊपर वाला को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन इसको a माइनस बी होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो इसका जो फॉर्मूला का जो टर्म है उसका सारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। देन यहाँ पर कुछ आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर रहता है Q बाई 4πε0, ऊपर में रहता है 4RL
और नीचे वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग इतना तक तुम लोग कॉपी कर लो, फिर थोड़ा सा काम बाकी है जिसको हम लोग कुछ ठीक ठाक करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/4πε0 करते हैं, नीचे वाला जैसे है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2r इंटू 2ql वो लिखते हैं। देखो 2r इंटू 2ql करने से ऊपर वाला टर्म जो है वो आ जाएगा। तो 2ql हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि 2ql जो होता है वो होता है हम लोगों का डाइपोल मोमेंट p। तो ऊपर आ जाएगा 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, 2ql जो है वो मैंने फास्ट में समझाया था, जो होता है हम लोग का डाइपोल मोमेंट 2ql। यहाँ पर हम लोग वो इसके जगह पर स्मॉल p यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन एक स्पेशल केस हम लोग एज्यूम करते हैं कि इफ जो है हम लोगों का r वेरी वेरी ग्रेटर देन l और ग्रेटर देन l, देन आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने से और भी ग्रेटर देन हो जाएगा। देन हम लोग इस l को ओमिट और रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोगों का l को हटाने के बाद जो आएगा e इक्वल्स टू 2pr बाई आर स्क्वायर उसके स्क्वायर, देन 1/4πε0 2pr बाई आर टू द पावर 4। एक r कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, फिर रह जाएगा 2p बाई आर क्यू। बस इतना ही है हम लोगों का काम और डिराइवेशन जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। उसके बाद और एक समझेंगे हम लोग जो है परपेंडिकुलर बाइजेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला है क्या निकालना है हम लोगों को, परपेंडिकुलर बाइजेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोगों ने निकाला है क्या, एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइजेक्टर ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अभी बाइजेक्टर क्या है, बाइजेक्टर है कोई भी लाइन का, कोई भी एक लाइन का जो मिड पॉइंट है वहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो होता है हम लोग का बाइजेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाइपोल को मान लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हम लोग का, एक मिनट, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी। इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ओ। इसका परपेंडिकुलर बाइजेक्टर के ऊपर एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे अभी P। ठीक है, ए एंड बी इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, जैसे कि पहले हम लोगों ने एज्यूम किया था 2L, इसका मिड पॉइंट है O। तो परपेंडिकुलर बाइजेक्टर हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं ये ज़्यादातर बच्चे लोगों को पता नहीं है, मतलब भूल चुके हो तुम लोग। ये हम लोगों ने नीचे के क्लास में पढ़ा है कि हाफ से ज़्यादा रेडियस का आर्क लेने, ऊपर में एक आर्क नीचे में एक आर्क, फिर बी पॉइंट से ऊपर में एक आर्क नीचे में एक आर्क जब ड्रॉ करते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद जो है वो हम लोग का परपेंडिकुलर बाइजेक्टर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, कोई कंपास या कोई भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लोग इसको ओ एज्यूम करके, मतलब मिड पॉइंट एज्यूम करके उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, ए पी एंड बी पी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले इस वाला पोर्शन पे, पहले वाला क्वेश्चन पे किया था कि डिस्टेंस बिटवीन ओ पी होता है हम लोगों का आर, और ए ओ होता है एल, देन बी ओ होता है एल। तो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल और जिनका टू साइड्स है इक्वल, मतलब ए पी एंड बी पी इक्वल है। तो हम लोगों का दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है,
अगर 45 डिग्री नहीं भी होता है कोई बात नहीं, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर दो साइड इक्वल नहीं भी होता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, इसको भी मान लेते हैं थीटा। फिर ये तो है हम लोगों का परपेंडिकुलर, इतना तो कंफर्म है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, मतलब रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देन यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं माइनस क्यू, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज के बिना तो डाइपोल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा क्या है, +1। तो इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, ठीक है। तो देखो P पॉइंट पे एक का डायरेक्शन है इस तरफ, दूसरा का डायरेक्शन है इस तरफ। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्लास 11 का सेकेंड यूनिट का जो है हम लोग का वेक्टर। तो फिर भी मैं रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लेके यहाँ से एक रोप को, यहाँ से एक रोप को, मतलब यहाँ से दोनों मैं खींच रहा हूँ और यहाँ से दोनों तुम लोग खींच रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ से मैं और यहाँ से तुम लोग अगर खींच रहे हो, बीच में है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ये पेन है, तो ये पेन ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, जाएगा किस तरफ, मिडल से जाएगा, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट है, अगर यहाँ से एक फोर्स, यहाँ से एक फोर्स काम करता है, बीच में एक पेन को मैं इसके कस के पकड़ता हूँ, तो पेन जो है वो इस तरफ भी नहीं जाएगा, इस तरफ भी नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा ढीला करने से वो मिडल की तरफ मूव करेगा। तो वही होता है यहाँ पर भी, यहाँ से एक फील्ड, यहाँ से एक फील्ड, तो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो होगा इस तरफ। अभी देखते हैं इसके लिए, ए के लिए अगर होता है E1, इसको थोड़ा दूसरे कलर से करता हूँ, तो ए के लिए हम लोग मान लेते हैं होता है E1 इस तरफ, बी के लिए होता है E2 इस तरफ, ठीक है। देन ये थीटा होने से ये होगा थीटा, ये थीटा होने से ये होगा थीटा। जैसे कि हम लोगों को पता है, नीचे के क्लास में हमने पढ़ा था, ये थीटा होने से ये थीटा होता है, फिर ये थीटा होने से ये भी थीटा होता है, ठीक है। तो E1 के लिए इस तरफ थीटा जहाँ पर होता है, यहाँ पर आता है हम लोगों का कॉस। E2 के लिए भी यहाँ पर आएगा E2 कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा E2 साइन थीटा, और नीचे के पोर्शन पे आ जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। तो E1 इस तरफ है, थीटा जिस तरफ होता है आता है साइन, तो इस तरफ होगा E1 साइन थीटा, और परपेंडिकुलर पे होगा थीटा जिस तरफ होता है यहाँ पर आता है कॉस, तो यहाँ पर होगा E1 कॉस थीटा, यहाँ पर होगा E1 साइन थीटा। देन E2 इस तरफ है और निकलना है इस तरफ, तो यहाँ पर भी थीटा की तरफ निकलना है, तो आ जाएगा E2 कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर पे आ जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है। मतलब फिगर हम लोगों का इतना ही है। अभी देखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट पहले के जैसा ही है कैलकुलेशन, मतलब E1 निकालना है, E2 निकालना है, और यहाँ पर हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, बीच में कुछ एंगल है। तो एंगल होने से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं वेक्टर के जो रूल्स है उससे हम लोग क्या निकलते हैं, वेक्टर के रूल्स वाइज हम लोग निकालते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। यहाँ पर क्या होगा, E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/AP², और डायरेक्शन होगा हम लोगों का E1 का डायरेक्शन अलोंग PA, तो AP² मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे R² प्लस L², ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे Q/BP², इसका डायरेक्शन होगा अलोंग
BP, ठीक है। तो 1/4πε0 Q बाई, ये भी होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ लाइन हम लोगों को लिखना है कि जो E1 एंड E2 है उसका जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ E1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2 है। तो इनका जो वैल्यू है ऊपर का और नीचे का, ये दोनों एक दूसरे को कर देगा कैंसिल, तो रहेगा सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं E, ठीक है, लेट। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा सिर्फ हम लोगों का E नेट इक्वल्स टू कॉस वाला कंपोनेंट, मतलब इसको E1 E2 का हम लोगों ने E मान लिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2E cos थीटा, क्योंकि E1 भी E है, E2 भी E है, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा क्या होगा 2E cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, E का वैल्यू E1 E2 का E1 और E2 में से कोई भी एक बैठाने से चलेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देन लिखते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पर थीटा ये है और बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो मतलब L बाई क्या आएगा, L बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देन इसको हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 2QL बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। 3/2 के कहाँ से लिखे हम लोगों ने, जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है इसको फिलहाल हम लोग x मान लेते हैं, तो x, और यहाँ पर क्या है रूट x, तो रूट x रूट x मीन्स x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर रूट x मीन्स पावर हाफ, ठीक है, रूट ओवर मीन्स पावर हाफ। तो ये आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस हाफ, ये होगा 1.5 प्लस करने से 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है पावर 3/2। तो देन 1/4πε0 2QL को लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल p डाइपोल मोमेंट 3/2, ठीक है। स्मॉल p मतलब डाइपोल मोमेंट 2QL के जगह पर, देन जो है उसको एज इट इज हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिया है। फिर एक स्पेशल केस जैसे कि हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था, यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे इफ R ग्रेटर देन L देन R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। इफ R ग्रेटर देन L देन R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, देन हम लोग यहाँ से L स्क्वायर को ओमिट कर देंगे या फिर रिमूव कर देंगे, तो रह जाएगा हम लोगों का E इक्वल्स टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर उसका पावर 3/2। तो यहाँ पर हम लोग 1/4πε0 P बाई R 2 इंटू 3/2 2 कैंसिल, रह जाएगा 1/4πε0 P बाई R क्यू, ठीक है। ये होता है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, डाइपोल का, कहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। यही है हम लोगों का दो क्वेश्चन जो 3 मार्क का आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम पे, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल कॉपी कर लो, ये स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम, जो बेसिकली हम लोगों का बना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। गॉस थ्योरम बेसिकली बना है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, तो जितना हो सके थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो थोड़ा सा स्टडी कर लेना, फिर गॉस थ्योरम जो है वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे पे इसी टाइम पे और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशन। थ्योरम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन, पास टू एप्लीकेशन है, मतलब डिराइवेशन है, पास डिराइवेशन उसका गॉस थ्योरम अप्लाई करके, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी ये दो क्वेश्चन देख लो, और वीडियो का अच्छा लगे तो नीचे कमेंट कर देना और साथ पे एक लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।